चलिए आपको ये बता दें कि फिलहाल पहली तिमाही में एडलवाइस का कंसोलिडेटेड मुनाफा 40% बढ़कर 55 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया, जबकि कंसोलिडेटेड आमदनी 18% बढ़ी है। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन राशेष शाह इस समय जुड़ रहे हैं। राशेष जी, ये बताइए कि पहली तिमाही में बिजनेस ग्रोथ किस तरह की रही और अगर आप एक ब्रेकअप हमें दे सकें। आई थिंक ये जो क्वार्टर के रिजल्ट थे इसमें ब्रोकिंग तो अभी भी सबड्यूड ही है, अभी स्टेबल हो गया है लेकिन ग्रो नहीं हो रहा है, लेकिन सबड्यूड है। लेकिन ये जो हमारा बिजनेस है उसका बहुत छोटा हिस्सा है। हमारा जो मेन बिजनेस है क्रेडिट का है, कमोडिटीज, एसेट मैनेजमेंट है, ये हर बिजनेस में थोड़ा अच्छा हुआ है। तो उसके लिए ऑन YOY बेसिस हमने 40% ग्रोथ इन प्रॉफिट दिखाई है इस बार। ये बताइए कि अगली तिमाही में आप किस तरह के कारोबार। ये क्वार्टर भी बहुत सबड्यूड रहेगा इंडस्ट्री के लिए, ओवरऑल सबके लिए, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट रेट हाइक हो गई है जुलाई से, करेंसी ट्रेडिंग पर रिस्ट्रिक्शन आई है, ओवरऑल कमोडिटीज में भी CTT लागू हुआ है। तो इसकी वजह से आई थिंक ये क्वार्टर सिर्फ फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए नहीं है, आई थिंक पूरे इंडिया, कॉर्पोरेट इंडिया के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इन्वेस्टर्स को यही मानना चाहिए कि रिजल्ट ये क्वार्टर के अच्छे होंगे नहीं हर कॉर्पोरेट्स के। नहीं, ये बताइए कि सबकी नजरें RBI पर है और उन्होंने जो कदम उठाए उससे रुपया थोड़ा मजबूत जरूर हुआ डॉलर के मुकाबले, लेकिन क्या आपको लगता है कि कल RBI क्रेडिट पॉलिसी में कुछ और कदम उठा सकता है? अभी तो रुपया तो स्टेबल है, तो उसके लिए RBI को और कुछ करने की जरूरत तो नहीं है। तो अभी और टाइटनिंग करेंगे तो उससे काफी मार्केट को शॉक होगा। ऑलरेडी अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स कम हो गई है, लिक्विडिटी बहुत टाइट है मार्केट में, कॉस्ट बहुत है। तो अगर और कुछ करेंगे तो उससे रुपये पे इतना असर नहीं होगा, बट इकोनॉमी पे बहुत असर होगा। तो आई थिंक यही मानना है कि कल RBI कुछ नहीं करेंगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, और यही छोड़ देंगी। और अभी ये आगे जाके वेट करेंगी कि जब भी रुपये अप्रिशिएट होगा, जब भी रुपये स्टेबल होगा, उसके बाद जो उन्होंने अभी लिक्विडिटी टाइटनिंग किया उसको रिप्रेजेंट करते। ये बताइए कि RBI के ये कदम आपको क्या लगता है कब तक चलेंगे? ये तो टेम्पररी होना चाहिए, क्योंकि अभी जो पूरी लिक्विडिटी फ्रोजन हो गई है, लिक्विडिटी एकदम टाइट है, ये तो इकोनॉमी चल नहीं सकती है। मेरे हिसाब से अगस्त ऐसा ही रहेगा, सितंबर से लूजनिंग वापस स्टार्ट होनी चाहिए। तो अनदर 3 to 4 क्वार्टर्स, अनदर 3 to 4 वीक्स के लिए ये हालात ऐसे रहने चाहिए और फिर ईज आउट होनी चाहिए। क्योंकि अगर और भी चला तो इससे इकोनॉमी पे बहुत हालात बहुत खराब होगी और इसकी बहुत बड़ी इम्पैक्ट होगी। तो अभी हमारा तो यही होप है कि नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स के लिए रुपये स्टेबल रहे, और तो उसके बाद RBI ये जो एकदम स्ट्रॉन्ग स्टेप लिए हैं इसको लूज कर। ये बताइए कि रिजर्व बैंक के इन कदमों का असर कितनी तिमाहियों तक दिख सकता है, क्या मान के चले? ये जो RBI टाइटनिंग है इसको अभी 3 to 4 वीक्स हो गए हैं, अगर अनदर 4 वीक रहेंगे, ये जितना लंबा चलेगा इसकी इफेक्ट उतनी ज्यादा होगी। तो आई वुड अग्री विथ यू कि ये जो सेकंड क्वार्टर है वो तो खराब ही रहेगा रिजल्ट के हिसाब से, थर्ड क्वार्टर पे भी इसका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन अगर अगस्त एंड तक आती है, ये रिवर्स करती है, लूजनिंग वापस स्टार्ट करती है, तो धीरे धीरे थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर के बाद कॉर्पोरेट अर्निंग्स इंप्रूव होनी वापस स्टार्ट हो जानी चाहिए। ये बताइए कि साल के अंत तक या दिसंबर तक आप बाजार को कहां तक देखते हैं, और साथ ही जो FIs हैं क्या उनकी खरीदारी जारी रहेगी, लिक्विडिटी जारी रहेगी बाजार में? ओवरऑल इक्विटी मार्केट में तो FIs अभी भी ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव है। ये अगर RBI की ये जो टाइटनिंग है ये अगर लूज होनी स्टार्ट हो जाती है तो इक्विटी मार्केट में तो हमारा यही एस्टिमेट है कि 18 से 20 बिलियन डॉलर हर साल आता रहेगा इंडिया में, और थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इक्विटी मार्केट में तो फ्लो आएंगे। जो FI की इन्वेस्टमेंट बॉन्ड मार्केट में है, जो FI की इन्वेस्टमेंट इसमें आ रही है इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, उसमें शायद स्लो हो सकती है, बट इक्विटी मार्केट की इन्वेस्टमेंट आई थिंक हेल्दी रहेगी।
लेकिन क्या आपको ये लग रहा है कि बाजार में इन लेवल से भी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है? क्या 10% तक की गिरावट पॉसिबल है इन लेवल से? यानी कि अगर हम 5,800 की बात कर रहे हैं तो 5,400, क्या ये लेवल्स या उसके नीचे के लेवल्स दिखते हैं आपको? आई थिंक मार्केट थोड़ा सॉफ्ट ही रहेगा, स्लोली ड्रिफ्ट ही होगा नीचे, लेकिन ओवरऑल आई थिंक मार्केट काफी स्ट्रांग है, क्योंकि जो इन्वेस्टर पहले बॉन्ड में इन्वेस्ट करते थे, जो गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे, उन्होंने अभी ये रीअलोकेशन स्टार्ट किया है, और काफी इन्वेस्टर बॉन्ड और गोल्ड से शिफ्ट होकर इक्विटी में आ रही है, तो उसकी वजह से इक्विटी में थोड़ा स्टेबिलिटी तो होना चाहिए। लेकिन ओवरऑल मार्केट पे थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, थोड़ा नीचे ड्रिफ्ट होगा जैसा अभी हो रहा है, एंड वो आई थिंक होल ऑफ अगस्त ऐसा ही निकलना चाहिए। लेकिन ये बताइए कि कौन से सेक्टर्स हैं जिस पर लोगों को नजर रखनी चाहिए, पैसा लगाना चाहिए, निवेश करना चाहिए अच्छे रिटर्न के लिए? आई थिंक जो अच्छी कंपनी है वो तो अच्छी ही है, जो जहाँ पे कंपनी में ग्रोथ है, मैनेजमेंट टीम अच्छी है, कैलिबर अच्छा है, रीजनेबली प्राइस है, वो तो अच्छा ही रहेगा, इंडस्ट्री हो या कंपनी हो। लेकिन हम जो देख रहे हैं, इन्वेस्टर्स जो अभी आ रहे हैं, काफी इन्वेस्टमेंट आईटी में इन्वेस्ट करते हैं, वो अभी क्योंकि एफएमसीजी में काफी इन्वेस्ट किया उन लोगों ने, वो काफी ओवर वैल्यूड हो गई है, लेकिन अभी आईटी और फार्मा अभी भी काफी इंटरेस्ट है इन्वेस्टर्स। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज समय निकालकर हमसे बात करने के लिए। फिलहाल हम लेते हैं एक ब्रेक। बाजार में हम देख रहे हैं कि रिकवरी की कोई भी फिलहाल अटेम्प्ट जो है, कोई भी कोशिश है वो कामयाब नहीं हो रही। 50 पॉइंट नीचे निफ्टी और सेंसेक्स भी करीब 150 पॉइंट नीचे। ब्रेक के बाद कई सारे और शेयरों पर चर्चा बने रहेगी।